बन हम जगमगाए, तेज सूरज सा किए हम, सुप्रकाश शशि लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। हे प्रभु पंत तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लौ जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। अब आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं आचार्य विष्णु की मर्यादा, तेरावां धर्म संघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्रीराम तेरावां धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जाग पड़े तो उसका अनंत प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच समाई करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं संयुक्त दीक्षा के चारों नियमों का जानतापूर्वक पालन करूंगा। ओम नेशनल ट्रेनर श्री पी सिद्धाकर, जोनल ट्रेनर श्री सुनीता सिगरना, हमारे सभी पेरेंट्स, हमारे संयोजक, सह संयोजक और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का जो आपने पिछले 6 में मेहनत की है, उस सभी को आज सार्थकता लाने के लिए आज के दीक्षांत समारोह में, जो कि 13 लोक परिषद विजयनगर द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो सेवा हो, संस्कार हो या संगठन हो, जिसके अंदर रक्तदान, नेत्रदान, सेवा के क्षेत्र में साधु के सेवा आदि का हम कार्य करते हैं। उसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये कार्यशाला होती है, जिसको कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग कार्यशाला कहते हैं। उसी के अंतर्गत आज की जो जोनल कार्यशाला है, जूनियर कार्यशाला है, उसमें आप सभी ने पिछले क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा है, जाना है, कैसे खड़े होना, क्या करना, कैसे बात करना, आई कांटेक्ट कैसे रखना। हमारे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। सभी को समझ में आया ना? आया नहीं आया? आया। तो आज आप सभी का ग्रेजुएशन डे है। आप सभी ने जो मेहनत की है उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा साथ में आप सभी को। तो मैं आज इस कार्यशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट अरविंद जी मानो, हमारे ट्रेनर पीटी सिद्धाकर, सुनीता सिगरना और आप सभी का पुनः मैं आज के इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम नमः। Gyanshala keeps the child connected with the Jain culture, tradition and heritage. वर्तमान देश भर में 571 ज्ञानशाला संचालित हो रहे हैं, जिनमें 18,098 ज्ञानार्थी ज्ञान और
जिसे हम धरती माता कहते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी है हमारे मतलबी कारण से। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ Nathik Gandhi। Deforestation, one of the most commonly faced problem all over the world. The main reason for deforestation is urbanization. There are many side effects of deforestation like raising of Earth's temperature, pollution, raising in the water at sea levels, melting of glaciers, etc. Recently in Delhi, the hazardous air quality was due to lack of trees. It can be reduced by planting more and more trees. Approximately 76,000 of trees are cut down within a minute all over the world. It is not quite a small number. Deforestation can be controlled by planting more and more trees. 1 tree in a month, 12 trees in the whole year is not a quite big number, but if we do it all 10 to 20 years, it will be give a very big impact. According to a study, approximately a person inhales 8 trees of oxygen. Thank you. Oh my God, CBS. CBS has taught me to be confident, and it has been a training ground for me to learn how to speak. I thank all the Tibetan members for organizing such a grateful event, and I thank both the mentors, guides, and teachers for helping us out. Because of upcoming exams, I want to say you that you are not only person. You are not the only person staying in this world. Everybody has difficulties. The world measures world measures the worth of all the people and then give the percentage on the mark sheet. We have whole load of pressure. The pressure that our parents, we have the pressure of our parents who will say to bring good marks. We have pressure of scoring more marks from our friends and a pressure of one last day which is going to be bad or good. Nobody knows it. The day which we get on the marks day. So, everything is perfect. You would never learn or never grow. We need to realize that an exam is a test of your preparation, not test of your personhood. Exam cannot measure your kindness, your creativity, or your ultimate potential. In this life, some of most successful people in this world failed in exam, but they never failed in trying. I conclude by saying a shloka. धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, मारी सीने सौ बड़ा, ऋतु आए फल होए. Thank you. About CBS. CBS was a good journey of learning. First year I was too nervous. Then I became confident. My stage fear was first year I had the stage fear was too much. Now it's fully low, and now
by recording the group too. अपने ग्रुप से द फैबुलस स्पीकर आरव को बुलाना चाहता हूँ। It is very bad and to less of it is also very bad. सबको सारा जय जितेंद्र, मेरा नाम आरव छात्र है। जितने भी लोग इधर प्रेजेंट हैं, आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे ना? आपने कभी इमेजिन किया जब आपके पास ये सारी चीजें, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, जैसा कि आपका लिफ्ट नहीं हो, आप अपना दिन कैसे जियोगे? एक बार मैंने एक लड़की को देखा जो कि एवरेज में दिन में 24 घंटों में से 10 घंटे अपने पास टेक्नोलॉजी यूज करने में यूज करता है। एक दिन उसका फोन टूट गया और लिटरली वो ना तो खेला ना ही किसी से बात किया, बस सुस्त बैठा, just because he did not have any device to play video games or sit and see YouTube. आजकल के ज़माने में लोग टेक्नोलॉजी पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए। बच्चे अपने होमवर्क करने के लिए ChatGPT यूज़ करते हैं और बड़े लोग कुकिंग के लिए, अपने काम के लिए, उनका स्टेटस के लिए अपना Gemini या फिर कोई और AI टूल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उनके पास डिवाइस नहीं है तो फिर अपना सिचुएशन ऐसा जरूर होता है कि वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए आप अपनी लाइफ में कम से कम एक दिन बिना टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपने फोन देखने के बजाय खेलें और अपने फैमिली के साथ इंटरैक्ट करें। थैंक यू। I would like to give a moment to say thanks to CPS. It's wonderful trainers who helped me to get out of the stage fear. जहाँ पर इधर जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से इंटरेस्ट करें अगर ऐसा कोई और अपॉर्चुनिटी पर आने के लिए। थैंक यू। Person is very precious for everyone. आराम से टेक योर टाइम, आराम से सोचते करो। We should not waste time and we should take time and learn, grow and be a better person. A student who use time to a student who use time and usually success in exams, and while one who waste time faces failure. Friends, time is like a flowing river. It does not wait for anyone. So let us improve and do not waste time. Thank you. CPS. Today I would like to speak about CPS, Confident Public Speaking. I am lucky that I took part in Confident Public Speaking. Thank you. Okay. What was the role of your trainers in your life in CPS? ट्रेनर्स जो संगीता मैम है, प्रीति मैम है, उन्होंने आपको क्या सिखाया, कैसे लगा जो उन्होंने सिखाया? अच्छे से सिखाया उन्होंने? बहुत अच्छे से सिखाया। तो आपको बोलेंगे? Very good. Oh madam. Not sorry. We should not throw garbage on the road. And should always use a dustbin. A clean society keeps us healthy
when we are kid, unhelpful, our society, because आराम से पीछे बना हो याद करो आराम से becomes a friendly place, an old man and an old person cross the road or sharing with someone in need can make a big change. CPS helped me अच्छा आप जब पहले दिन आए तो आराम से बोलते थे आप स्टेज पे खड़े होते बोल देते नहीं अच्छा तो फिर मैम ने आपको क्या सिखाया कैसे बोलना चाहिए क्या करना चाहिए संगीता ने क्या सिखाया CPS made me confident when speaking on the stage आराम से and teachers helped me to speak confidently and when I was scared that time breathing out helped me in giving the speech and okay very good so you practice your speech how many times happier and smarter. Imagine jumping into an adventure, solving tricky puzzles. Solve tricky puzzles with a friend. Studies say video games are good as we can make new friends and it also says it improves hand-eye coordination and problem-solving skills. Whereas multiplayer modes fights loneliness and help us making new friends. 77% of the people say it improves creativity. 76% of them say it helps in problem solving skills, and 74% of them say it helps in gaining. It helps in gaining teamwork and collaboration. We can set a timer for 30-35 minutes and play, making video games a fun time. Deep translation. technology society video game one more Good evening everyone, my name is Vivek Pandu. Today I am going to say about importance of being kind with others. Many people think like being kind is not just about being nice. But I am here to tell you that kindness is actually a superpower that can change your life and lives of everyone around you. Once I saw a student standing in the pouring rain who looked completely defeated. A stranger standing and came and helped me. The problem is that of the kindness is that our world is becoming too cold. We have become too busy to take care about others. We have started thinking that being selfish and tough is one way to get ahead, but it's making us feel lonely and unhappy. The solution is to understand the kindness, which means actually a power. Scientists found a fact called helper's eye. When you are kind, your brain releases a chemical that can lower your blood pressure and can protect your heart.
Being kind does not just mean to be helpful. It actually means you to be healthier and happier. Kindness costs nothing, but it is most powerful thing as we have. Yes, thank you to both the trainers and this incredible community who gave me opportunity. Now, before starting, the idea of speaking up felt a bit scary, but now I am walked away and I am standing here with confidence. Thank you. सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विमान आ गई। आज आप सभी के सामने बहुत इस पीयर प्रेशर ईयर के बारे में कुछ बताना चाहता। तो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था जिसकी उम्र थी 14 एंड वो बहुत प्रेशराइज होता था। जब भी उसको कुछ काम मिलता था उसको अपने सारे का प्रेशर मिलता था एंड वो कुछ काम नहीं कर सकता था। वो इतना प्रेशर में आ जाता था कि वो कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता था एंड उसी के वजह से हमारे इंडिया में बहुत से लोग इसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर मतलब साथियों का दबाव। जब भी हमको ज़्यादा दबाव मिलता है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते एंड दिस इज मोस्टली सीन इन टीनेजर्स। 90% of teenagers in India are in peer pressure and we can cultivate it by making our surroundings good. अच्छे friends बनाओ, अच्छी आदतें सीखो and कभी भी अपने ऊपर कुछ भी दबाव मत आने दो। दबाव आने पर लोग आप एक मेंटल स्टेट में चले जाते हो कि आपको कुछ भी करने का सुझाव नहीं होता है एंड कभी जब भी पीयर प्रेशर का आपको जब भी पीयर प्रेशर आपको होता है तो जस्ट आप प्रेशर यहाँ कुछ कर सकते हो या ब्रीथिंग आप ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज कर सकते हो एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक आवर CPS and to give this opportunity and we have come here and speaking to everyone. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आगे बोल नहीं सकते लेकिन अभी जब मैं आज देखता हूँ बहुत से लोग बोलना चाहते हैं एंड इन 5 दिनों में आई वुड लाइक टू थैंक आवर मेंटर्स मिस प्रीति मैम एंड सलीका मैम टू टीच अस अ फैबुलस स्पीच एंड हम कैसे स्पीच बोलना है वो भी हमको बहुत सिखाया है एंड आई वुड इवन लाइक टू थैंक आवर Deravan Jeva Parishad and Kamleshwar Kalani Tangal to give this opportunity. Thank you, Omar. This personality to the CPS graduation ceremony organized by Deravan Jeva Parishad Vijayanagar, born on 6 July 1971, known for his kind nature and dedication. He has served as president in Rajasthan Mitra Mandal and Jain Yuva Sangathan and also as vice president in Deravan Sabha Vijayanagar and cabinet members of many other organizations. He loves to play volleyball and has enormous dedication towards his business. He believes in his family as strength, son of late Srimati Jeevabai and late Sri Mithalalji, married to Srimati Rekha Devi, blessed with 3 children and 2 grandchildren. With a loud applause, over and presenting you guest of honor of the day, Sri Suresh Ji Mandal. Thank you. दeravan युवा परिषद विजयनगर प्रतिवर्ष बच्चों के लिए PPS, CPS संस्कार निर्माण जैसे कार्यक्रम करते हैं। इसी कड़ी में
इस वर्ष भी हर वर्ष की बात है CPS कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीच का जो कोर्स किया है, साथियों कहने की जरूरत नहीं है कि जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने कितनी परिश्रम किया है। उसी का फल है कि आज बच्चे हमारे सामने बेझिझक बोल रहे हैं। वैसे तो बच्चे गली में कितना भी चिल्ला लेते हैं, बिना टोपी के बात कर लेते हैं, पर यहाँ आकर जो माइक में जो बोलते हैं, वास्तव में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी अनुमोदन की जाए, उतनी कम है। बच्चों से एक ही निवेदन है कि जो CPS की जो क्लास है वो सामान्य जीवन में तो काम आती है, और जो माता पिता की शिक्षा है वो पूरा जीवन काम आती है। तो आप अपने अभिभावकों को भी उतना ही सम्मान दें, और जो CPS में आपने जैसे सीखा है कैसे खड़े रहना है, कैसे बोले लगते हैं, कैसे बात करनी है, और आने वाला आपका जीवन बहुत ही मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। मुझे भी खुशी है कि अगर मैं आज इस मंच पर खड़ा हूँ, ठीक 20 वर्ष पूर्व 21 ईयर्स हो गया, मैंने भी उस टाइम CPS से आवेदन कराया था जैन निवास संगठन में, और काफ़ी सदस्य हम वहाँ से निकले हैं। आज अगर थोड़ा बहुत जो बोल लेते हैं, भाई गौतम जी जैसा और जिंदू जी भंडारी, उनकी देने के हम भी कुछ बोल पाते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बधाई, उनके प्रति भी मंगल कामना, आप सबके प्रति मंगल कामना को मंगल। It's our duty to smile at others and make them feel confident every day. Smiling should be our habit and it should be cultivated by everyone. Smiling helps us to reduce stress, improve our confidence, improve our mood, and many more. A person with smiling nature has many good qualities. I would like to tell you all that if you guys be smiling every time, you will be loved by all. It is true that smiling is not easy, but you have to do it. Do it every day and you will be very happy and people will love to share things with you. Thank you. CPS is an organization that let me speak in front of public without any more fear. People will regret that they didn't join it, but I think you should make your children come here the next year whenever they do this organization. I would love to thank both my parents, Ms. Preeti ma'am and Ms. Sangeeta ma'am, who let me be a part of it. Thank you. Are tobacco, cigarettes, alcohol, and drugs. Over millions of people die every year because of their addictions. It is not just a small problem, it is a worldwide problem. From tobacco, every year 2.6 million people die. From gambling, 450 plus suicides will happen every year. To get recovered from this, we have a helpline number provided by the Indian government, that is 1146. Now I want to like to end by a शायरी। अगर आपको नशे से बाहर निकलना है तो उससे आपको छुटना नहीं, उससे लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। Confident public speaking have given me the confidence to speak in front of you all, and special thanks for my trainers who have helped me to come and stand and speak in front of all. Thank you. वंदे सभी को सादर जय जितेंद्र। तो आज मैं बोलने जा रहा हूँ फैमिली के साथ टाइम कैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर हम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। मैं अपने मन से बोल रही हूँ।
tell what is it? जो कहते हैं कि स्कूल हमारी पहली फैमिली होती है जहाँ हमें ज्ञान संस्कार ज्ञान सब कुछ मिलता है और सही गलत की पहचान भी मिलती है। लेकिन आजकल मेरे एज के बच्चे मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया इन सब में व्यस्त रहते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। तो कि इससे उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। फैमिली के साथ टाइम इजीली स्पेंड करना हो तो हम खाना खाते हुए भी उनके साथ बात कर सकते हैं। हम कुछ उनका वर्क करके भी उनके साथ बात कर सकते हैं। हम खेल के भी बात कर सकते हैं, खेल के भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस करना हो तो जितना हम लाइफ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना ही समय लाइफ में सक्सेस मिलेगा। मैं CPS के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे सुनीता मैम और प्रीति मैम ने मेरे को सिखाया how to walk and come on the stage and how to do eye contact, how to do opening and closing, how to do smile. And I will say to all my friends in the Gyanshala and near my home who are Jains, I will say them all, if you get next time this opportunity, don't miss it. Thank you. आप लोगों की जिंदगी में दोस्त होते होंगे ना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतीक गोत्रा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप हमारे दोस्त जो हमारी हर चीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो, हमको हर चीज में हमारे दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, स्कूल की प्रॉब्लम हो या कहीं और की। तो जो हमारे दोस्त होते हैं हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर मैं आपको फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच का अंतर समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स जो ऐसे होते हैं कि चाहे वो आपको बात करनी है या नहीं करनी है, और या तो वो आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। और जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं हम उनके ऊपर भरोसा कभी भी कर सकते हैं। हम उनके सामने जैसा बोलना चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हमको हर चीज में मदद करते हैं। समझो जैसे कि हमारा स्कूल नहीं गए तो हमें रोज से सबसे पहला फोन कॉल बेस्ट फ्रेंड को जाता है। जैसे मेरा भी स्कूल में बेस्ट फ्रेंड है सागर और नील, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। थैंक यू। मैं आपको CPS के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। CPS यहाँ के दोनों ट्रेनर्स प्रीति मैम और संगीता मैम ने मेरे को स्पीकिंग में बहुत हेल्प की है। मेरे को पहले स्टेज में आने बोलने के लिए बहुत डर लगता था। मैंने जब से 5 दिन CPS का कोर्स किया है, मेरा स्टेज फियर पूरा चला गया है। थैंक यू टू 1320 युवा
Without goals, life feels confused and aimless. Goals are the reason to work hard, and without them, we cannot feel proud of our efforts. टूटे पंखों से उड़ने का सपना जिसने सच कर दिखाया, डर के अंधेरे में भी हौसले का दीप जला दिया। चलती ट्रेन ने छीन लिया सब कुछ, पैरों संग छीन गया सहारा। फिर इरादों ने कहा रुकना नहीं, ये नहीं किनारा। दर्द ने पूछा अब क्या करोगी? वो मुस्कुराकर बोली जीतूंगी, लाचिर शरीर में भी। हर कदम ने कहा मैं हारी नहीं हूँ। हर सांस में गवाही थी मैं अपना खुद का हौसला बनूंगी। ये एक कहानी का पात्र नहीं, यह खुद एक कहानी है। अरुणिमा सिन्हा अपने सपनों की खुद रानी जो असंभव को भी झुका देती है। Just like this woman who chased her dreams in her wildest days, let us also grow and touch our artistical visions. Set goals in the right time or regret later. When goals are set at the right time, when goals are set at the right time, they add meaning to our life. And setting goals is very important in our life. CPS helped me to transform from a nervous speaker to a confident speaker. Thank you to TYT for arranging a great session for us. Thank you to Sangeeta and Ritina who have trained us so well. और आज डर नहीं आत्मविश्वास बोल रहा है। थैंक यू। जी हाँ, नदी के किनारे खड़े खड़े यदि एक व्यक्ति को इस पार से उस पार जाना हो तो क्या चाहिए? मेरे सवाल बच्चों से है, क्या चाहिए? नाव चाहिए। माताओं से क्या चाहिए? अभिभावकों से है, दादी माँ से है, क्या चाहिए? नाव चाहिए? क्या चाहिए? ब्रिज। एक अच्छा सा आंसर मिला, ब्रिज। जी हाँ, ये बात मैं ब्रिज की कर रहा हूँ। इस CPS ऐसा ब्रिज है जो इन बच्चों को उस पार लेके जाने वाला है। आज ये 2025 में यहाँ पर सामने बैठे हैं, हो सकता है 2040 और 45 में कोई यहाँ से CM बन सकता है, कोई यहाँ से PM भी बन सकता है। एक बार अपनी माताओं के चेहरे पर स्माइल लेके एक बार जोरदार ओम करने वाले हैं। जी हाँ, CPS यहाँ से भी शुरू हुआ था 2015 के आसपास में, जब अरविंद जी ने फर्स्ट सेशन दिया था और शायद उससे मैं पहले ग्रेजुएट बना था और आज भी ग्रेजुएट और मैं पहला स्टूडेंट हूँ उस CPS का। और आगे कारवा बढ़ता कई संस्थाओं में बोलने का अवसर मिला। प्रसंग है महाभारत का, जब कृष्ण भगवान लेटे थे और दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण की कक्षा में जाते हैं क्योंकि युद्ध छिड़ गया था। ठीक दुर्योधन कृष्ण भगवान के सिर के पास खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जो है ठीक उनके चरणों के पास खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन को गुस्सा रहती है और ठीक जब आंख खुलता है तो कृष्ण की नजर सीधा अर्जुन की ओर पड़ता है। पार्थ तुम आए तो बीच में बोल उठता है दुर्योधन मैं भी तो आया हूँ। तो मेरे का मतलब डर आपका। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा टिप्स लेना चाहता हूँ। जब अर्जुन को देखकर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम पहले आए
तो ठीक उसी तरह उत्तर देते हैं कि दुर्योधन नहीं नहीं मैं पहले आया था। ये संवाद चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने गुरु के पास जाना है, गुरु के साथ रहना है, तो पहले उनके चरण की ओर जाना है, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसमें संवाद यह था कि यदि आप युद्ध भूमि में किसको चयन करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन था। एक था या तो तुम्हें अर्जुन की सेना कृष्ण की पूरी सेना चाहिए या फिर कृष्ण भगवान चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन ने बिना कुछ सोचे कृष्ण भगवान को अपने पास कर लिया। दुर्योधन तो वैसे खुश था क्योंकि उसे पूरा सेना मिला था। जिन बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे पहले कौन चाहिए? गुरु चाहिए। तो ये CPS के गुरु यहाँ पर बैठे हैं, प्रीति जी धाकर, जो निरंतर आपको एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ से आपके जीवन जो परिवर्तन होगा, आपको लाइफ स्टाइल यहाँ से वैल्यूएशन करना है। जो अपने संगीता जी गन्ना जिन्होंने आपके लाइफ को चेंज किया है, तो एक बार जोरदार उम्र उनके लिए होना चाहिए। समय सीमा 3 मिनट का ही है, तो मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं करते हुए बात को बयान करूँगा क्योंकि CPS है, कम शब्दों में अपनी बात करना चाहूँगा। ठीक है, अपनी बात को विराम देते हुए अपने अध्यक्ष महोदय मुस्कुराते हुए यहाँ पर आए। सभी को सादर जय हिंद। अपनी बात को ये विराम करता हूँ। एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ, फूल बनकर मुस्कुराना CPS है, मुस्कुरा कर गमों को भूलना CPS है, जीने का हौसला हो CPS है, हार कर भी हार ना मानना CPS है। धन्यवाद। वैसे कौन लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे 20 to 25% of adults do procrastination and 70 to 89% of students do procrastination. Procrastination is a silent thief. ये आपका कोई पैसा या फिर कोई कीमती चीज नहीं चुराता, या आपका अपॉर्चुनिटीज, आपका करियर गाइडेंस और टाइम को चुराता है। आप अभी तो रिलैक्स हो जाओगे, पर बाद में जब आपको डेडलाइन चेस करेगी, आप एकदम टेंशन में हो जाओगे और आपका बेस्ट काम भी एक पैनिक सिचुएशन में बदल जाएगा। द आइडिया इज दैट कि अगर आप काम चालू करेंगे, वो मुश्किल होगा काम करने से ज़्यादा। आपको हर रोज 5 मिनट काम करना चाहिए, उससे आपका डिले चेन ब्रेक हो सकता है। So let me share my incident where even I suffered with procrastination in 8th standard maths final examination. जहाँ मैंने भी गलती कर दी और मैंने सोचा कि मैं अपने एग्जामिनेशन देने जाऊँगा और बस 5 घंटे पढ़ लूँगा और उसमें मेरा हो जाएगा। पर जैसे एग्जाम पास आए और मैं एकदम पैनिक हो गया और मेरा एग्जामिनेशन भी अच्छे से नहीं गया। So I would request you all to stop procrastination and avoid it, so that you can be confident in future, as well as you will earn success and you will get more opportunities. Thank you. Thank you. Now I would like to call Harsh sir. जो है मेरा हो गया, मैं और नहीं खा सकता था। मैंने बोला फूड को वेस्ट मत कर, इस खाने को बनाने मतलब किसान 6 महीना कड़ी धूप में मेहनत करता है सिर्फ इस अनाज को बनाने के लिए, जिसको तो अभी वेस्ट करने वाला है, इसको वेस्ट मत कर। टोटल इंडिया में 2,14,000 टन खाना हर रोज वेस्ट होता है और इंडिया का 75% पॉपुलेशन बिना खाने के हर रात सोता है, तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उतना ही लो थाली में जो वेस्ट ना जाए नाली में। थैंक यू। और मैं सीक्रेट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। मैं पहले बोल नहीं पाता था स्टेज के ऊपर, मेरे को कोई बोलता था स्कूल में स्टेज के ऊपर बोलना है तो मैं मना कर देता, मेरे से नहीं हो पाया करके। अभी मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। मेरे ट्रेनर संगीता जी और प्रीति जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया है, जिससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। अब मैं
यहाँ कौन कौन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है? सब यूज़ करते हैं, राइट? तो सब ने किसी ना किसी एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया होगा अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर। सब चाहते हैं कि हम उनके जैसी ज़िंदगी जिए, लेकिन हर कोई उतना अमीर नहीं होता है जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें कभी उनका कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तरफ हम जैसे हैं उतना उससे खुश होना चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त था हर्ष, और उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके रखा था। वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, और उसने स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइजेस प्लान किया हुआ था। हर्ष ने सोचा मैं भी इस इन्फ्लुएंसर आई फॉलो दिस इन्फ्लुएंसर, और उसने ट्राई किया। स्टार्टिंग के वीक में वो लाइक ही वॉज गुड, बट उसके बाद उसको नोटिस हुआ, वो बीमार पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड उसके बाद उसको समझ आया कि मुझे हमेशा कॉपी नहीं करना चाहिए। जो मेरी बॉडी के लिए फिट है मुझे वो करना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर्स दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस भी दो प्रकार का है। एक होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हमारे गोल्स अचीव करने का अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और हमें उनको अचीव करने का और इंस्पायर करते हैं। और एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी लग्जरियस लाइफ को उनका इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, और ये एक प्रेशर और एक्सेस वर्कलोड क्रिएट करता है हमारे दिमाग पर। और फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स एटलीस्ट एक इन्फ्लुएंसर को अपने दे फॉलो ऑन द सोशल मीडिया। एंड हमें हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए और कभी दूसरों का कॉपी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अब मैं कुछ शब्द CPS के बारे में बताना चाहूँगा। CPS ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, और जिससे आज मैं यहाँ स्टेज पर आकर बोल रहा हूँ। पहले मैं वेरी स्कैर्ड फर्स्ट डे जब लाया था तो बोलने को नहीं हुआ था मुझसे, सेकेंड डे भी नहीं हुआ था, बट संगीता मैम ने मेरे को हेल्प किया, और थर्ड डे जब दीदी मैम आए थे तब मैंने फैबुलसली बोला था। और CPS इज नॉट जस्ट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड जो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता है। थैंक यू। Be positive. What you think is what you do. I just suggest you to be in a positive surroundings so that you can become positive and achieve your goal. Almost 30% of them believe that positive thinking can help reduce cardiovascular disease, which is a disease of being in negativity. Cortisol is one of the hormones which releases stress, and following positivity will reduce this. So I would just like to tell you that if you be positive, it will help you in studies and whatever things you want to achieve in life. I would just like to tell you that think positive and be positive. Thank you. I would like to tell you about CPS. I am thankful for CPS and Sangeeta ma'am and Preeti ma'am who taught me so well. Now I am a confident speaker and I can always go on stage and speak anything. Thank you. नुकसान मेरा ही हुआ है कि ग्रुप को मैं सुन नहीं पाया, इतने अच्छे थॉट्स जो आ रहे हैं समवेलाई मिस्टेक, तो मेरा नुकसान है, तो उसके लिए सॉरी फॉर द 15 जूनियर्स जिनको मैं नहीं सुन पाया। वीडियो जरूर उनसे बात है। सेकेंड सॉरी है ग्रुप 4 की, देखा है ग्रुप 4 यहाँ पे है, आपका भी बाकी है, तो आपके दिल की धड़कन की स्पीड मुझे मालूम है, तो उनका भी बाकी और मैं बीच में आ गया है, चोरी का नंबर है, तो 1 मिनट और बस, तो आपके लिए सॉरी। और बाकी लोग तो एकदम रिलीव हैं कि चलो एक बार का तो स्ट्रेस खत्म हो गया क्या? स्ट्रेस आए ये हुई ना बात, स्ट्रेस आए नहीं। ये आज तक CPS में शायद कोई पार्टियों ने नहीं बोला होगा कि स्ट्रेस तो था ही नहीं, तो ये जूनियर से ही आ सकता है जो चिल है, जेन जी बोलो, जेन अल्फा बोलो, जो भी जेन में है। आई बात थैंक यू की, तो दो चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो थैंक यू सबसे पहले अरविंद जी, प्रीति जी, संगीता जी, अगर मैं नाम पीछे ले पाया। तो आज अरविंद जी की अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सेना है, तो उन ट्रेनर की सेना ही एक जरिया है। जो राजेश जी बात कर रहे थे, तो उस ब्रिज में याद होगा मैं वो महाभारत बोले, चलो मैं रामायण ले चलता
सकता हूँ राम सेतु में जो एक पत्थर थे, शायद अरविंद जी आपकी वो पूरी टीम है जो एक पत्थर है, जो जूनियर सीनियर लेडी स्पेशल जो भी आपके आते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम्स आते हैं, इन ट्रेनर्स के अलावा अगर हम करना चाहें इनके बिना शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, अकेले तो हम इतने स्केल पे नहीं कर पाते। तो थैंक यू, बड़ी बड़ी बहुत आभार आपका कि आप ये 2013 तो मुझे अभी मालूम पड़ा, 2013 से अगर आप कर रहे हैं 2017 से अगर आप कर रहे हैं तो 8 years इज नॉट अ स्मॉल थिंग। किसी भी एक आयाम को इतना डेडिकेशन से चलाना सर, तो बिग ओवरहम टू द एंटायर टीम ऑफ ट्रेनर्स इंक्लूडिंग अरविंद जी एंड सब, इनको एक बड़ा ओवरहम। दूसरा थैंक यू विजयनगर परिषद के लिए, मुझे बुलाने के लिए नहीं, तो उनकी भी ड्यूटी थी और मेरा भी ड्यूटी था आना ऐसे प्रोग्राम करने का। जैसे मुझे शाखा प्रभारी बना गया, मुझे मालूम था कि कम से कम साल में 20 बार आने पड़ेगा। और एक CPS ऐसा है कि विकास जी हो चाहे पहले के अध्यक्ष हो, उनका एक फिक्स टारगेट रहता है, 2-3 कार्यशाला तो होनी ही है। और ये ऐसे रूट ऐसे मैं समझता हूँ यहीं से आपको नेक्स्ट फ्यूचर के किशोर और उसके बाद के युवा परिषद के अध्यक्ष भी बैठे हैं, तो एक बहुत लंबी विषय चलती है अध्यक्ष महोदय की भी, यहाँ पे जो भी अध्यक्ष बैठते हैं। तो विकास जी आपको बहुत बड़ा आभार, थैंक यू, आपने नहीं किया और सॉरी हो गया, थैंक यू हो गया। एक बात और करनी है बिफोर आई कंक्लूड, और आज दिस में कंक्लूडिंग थी, आज जो भी यहाँ सेशन कर रहे हैं एक बात याद रखना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। आई स्टिल रिमेंबर आज से 22 साल पहले मैं MBA कर रहा था और उस टाइम मुझे अगर क्लास में प्रेजेंटेशन देना होता था तो मेरे हाल होते थे। आज भी अगर मैं कोई भी बोलने के लिए आता हूँ, मेरे पहले 10-15 सेकंड में से अंदर तो मुझे मालूम है कि वो दिख नहीं पाता, उस लेवल तक मैंने कवर कर लिया कि दिखता नहीं। अभी भी अंदर कहीं ना कहीं हो रही है, कुछ गलत ना बोलूँ क्योंकि तैयारी नहीं। कहीं पे भी मौका मिले आप प्लीज उसको दोनों हाथों से, दोनों पाँव से, जैसे हो मुझे करना है, वो अलग मैं था, ये मुझे करना है। टेक दैट अपॉर्चुनिटी प्लीज। अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो खुद के लिए मे बी मिरर के सामने आप प्रेजेंटेशन 2 महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसे भी हो, बट डोंट गिव दिस अप। ये एक अच्छा स्टार्ट आपको मिला है, गाड़ी रिदम में आ गई है, अब मंजिल पास नहीं है, मंजिल बहुत दूर है, इस मंजिल को आपको पाना है। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू अचीव परफेक्शन, यू विल नेवर बिकम परफेक्ट but it will only take you towards perfection. So on that note, congratulations सभी को जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, congratulations सभी को जो उस तरफ से इस तरफ आने का एक हौसला किया है। आप इतने ही लोग आ पाए, सोचिए कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो घर पे हैं, आज यहाँ तक भी नहीं पहुँचे। तो you are definitely way above others, but there is still a long way to go. इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को सादर जय जय तो ओम। And that's how I am here speaking in front of you. Thank you. I would like to call upon Charlie Kirti. Even when it is difficult, being honest builds trust when people trust us. Doors open at school, at work, and in life. Dishonesty may seem a fear, stress, and regret. Truth may be hard at some time, but it gives long-time peace and respect. In students' life, honesty shapes our character. Cheating in exam or telling lies may be temporary success, but it steals our confidence and honest. Student learns from mistakes and grow stronger every day. Honesty also makes you fearless when you speak the truth. We do not need to remember the lies or feel afraid. Truth gives us courage and self-respect. Choose honesty not because it is easy. Choose because it makes life simple. Thank you. CPS help us overcome our fear and improve communication and build leadership skills. We can speak with confidence with people, listen, understand, and trust us. So let us practice CPS every day because a confident voice can change the ideas of impact. Thank you. That health is luxury. That health is luxury thing that you can. That we can agree, yes, it's no. Staying healthy is important for
staying healthy is important part of our life. Our health is one of the precious and valuable thing in our life. Mind and we know that there are many bad habits, such as we have to not eat junk food all time. We have to eat homemade and fresh fruits and vegetables. We have to sleep 8 hours in a day, and we have to drink plenty of water. It will keep us healthy. I will tell about CPS. I learned many new things, and my trainer Angita ma'am and Preeti ma'am taught me many new things, and I was having states here. Then now onwards, any school programs, I would speak confidently. Among all. Now I would invite intelligent Riddhi Kavadi. They taught me about Jainism and so many things. Thank you. ओके, जैनिज्म का आपने बोला, तो जैनिज्म में क्या सिखाया था? क्या क्या बताया जैनिज्म में आपको? कोई दो चीज बता सकते हो? वो चीज हमको किसी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमको ओके, चलिए मैं एक पॉइंट पूछूं तो मुझे मालूम है क्या बताया था। गोचरी के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? गोचरी कैसे क्या होता है, कैसे किसको करते हैं, क्या होता है गोचरी? हम लोग गोचरी जैसे साधु और साध्वियों को करते हैं। हम लोग जब साधु को गोचरी करते हैं तो हमको तो लेडीज को फादर को टच नहीं करना चाहिए, और जब लेडीज साधु को गोचरी करते हैं तो लेडीज को साधु के गोचरी को टच नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक कोई पॉइंट जैनिज्म के बारे में? आपका नाम भी जैनब है, तो एक पॉइंट हो जाए मुझे के बारे में। अच्छा, एक चीज और बता दो, वंदना की मैंने बताया था कैसे करना चाहिए, वो कुछ मैंने वो स्पेसिफिक बताया था, वो क्या बताया था? वंदना कैसे करते हैं, वो क्या बताया था वंदना के बारे में? हमको माथे से लेके हमारी नाभि तक 3 बार प्रदक्षिणा करके हमको टिको तो बोलना चाहिए। और क्या बताया था? एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ, जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे करना चाहिए, और हमको जो फर्स्ट टाइम करते हैं तो पूरा माथा टच नहीं करना चाहिए, और जब दूसरी टाइम करते हैं जब हमको माथा टच करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ओम मारा वो तो हुआ टाइम 15 सेकंड्स आप लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, तब हमारे माइंड में अटेंशन स्पैन 8% रहता है, 8% रहता है, जो एक गोल्ड फिश से भी कम होता है।
Meera Sagar Jayji. First of all, congratulations to all the kids on getting graduated. क्यों अच्छा लग रहा है ना? It's a graduation day, सबकी presentation हो गई है. I can see beautiful smiles on your face. आज सिर्फ ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट्स का दिन नहीं है. आज से आपकी लाइफ की नई जर्नी शुरू हो रही है. जैसे आलोक जी ने बताया, you'll be stepping into a new world. पब्लिक स्पीकिंग जो आपने सीखा है, ये सिर्फ कोई सब्जेक्ट या एक्टिविटी नहीं है. इट्स अ लाइफ स्किल. इस स्किल के द्वारा आप जहाँ भी जाएंगे, wherever you go, you'll be presenting your thoughts through your words and your voice. जैसे पेंसिल कितनी ब्यूटीफुल बनी रहती है, आउटलुक तो इतना अच्छा रहता है, यू गेट इट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट प्रिंट्स. बट वो जैसे इसे पढ़ी है तो इट वोंट राइट ब्यूटीफुली, इट वोंट क्रिएट एनीथिंग न्यू. वो कब होगा? व्हेन यू पिक इट अप, यू विल शार्पन इट. तब यू कैन राइट ब्यूटीफुली एंड क्रिएट न्यू इमेजेस. सो हम भी ऐसे ही हैं. सब everyone is unique in their own ways, but when we get sharpened, unless and until we come out of our comfort zone or seek and grab opportunities, जब तक आप हर छोटे-छोटे जो कदम, जो भी आपको छोटी-छोटी opportunities मिलती है, उनको आप grab नहीं करेंगे, तब तक you won't be successful. So from today, you'll be starting your new journey with grabbing all the new opportunities and being successful. Don't limit your challenges, but challenge your limits. वो कहते हैं ना, अगर सूरज की तरह आपको चमकना है, तो पहले सूरज की तरह तपना होगा. So, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you're doing, then you'll surely be successful. All the best, kids. Thank you, Sachi, for a beautiful introduction. Thank you. In Mumbai and a master in the science of living. Even she is a renowned Prekshan trainer, graphologist, and the CEO of PD's Atmanirbhar. With her motto, "Knowing mind, knowing life," she has conducted over 100 workshops nationwide, empowering people through happiness and positivity. A recipient of the Women of Significance Award and the winner of Mrs. Power. She stands as a true role model for all of us. Around the 20s के साथ, I would like to present our dynamic national trainer and inspiring CPS faculty, Mrs. Preeti Jain. All the members, Dhankeru Jiya Padare, and my wonderful kids. सभी को सादर जय जिनेन्द्र. You know, it is beautifully said. A step to 1,000 miles just begins with that one step. आप लोगों ने ये जो एक स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाया है, I am sure it's going to take you far and wide. आज जितनी खुशी शायद आपके पेरेंट्स को हो रही होगी, इवेंट मेंबर्स जिनसे ऑर्गेनाइज किया उनको हो रही होगी, शायद आप लोगों को हो रही होगी, उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मैंने इनकी जर्नी को देखा है, समझा है, हर एक बच्चे की डर को. आज ये वाकई यहाँ बोल रहे आप इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, लेकिन इनके डर, इनकी नर्वसनेस, एंजाइटी हम सब ने देखी है. एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप सब ने जो हमने बताने की कोशिश की है, आपने उसको सुना और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है. सो एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूँगी. एक बूढ़ा व्यक्ति था, बलून्स बेच रहा था. उसके पास 2 रंग के बलून्स थे, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद. छोटा सा बच्चा आया और बोला कि मुझे बलून चाहिए. तो उस बाबा ने पूछा कौन से रंग का बलून? बोला मुझे तो सफेद रंग का ही चाहिए. उसने कहा क्यों? ये काला रंग का बलून बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको ले लो. छोटे बच्चे ने कहा नहीं, ये कितना सुंदर है दिखने में, ये जरूर ऊंचा उड़ेगा, मुझे तो सफेद रंग का ही चाहिए. बूढ़े बाबा उसकी बात समझ रहे थे. उसने कहा ये देखो मैं बलून को उड़ाकर दिखाता हूँ. दोनों बलून ऊपर उड़े और काला बलून कई ज्यादा ऊपर उड़ा सफेद से. उस बाबा ने उस बच्चे को समझाया, बेटा ऊपर से चीज जैसी भी दिखती हो
अंदर क्या है वो तय करेगा वो कितना ऊंचा उड़ेगा। अच्छी हवा ब्लैक बलून में थी, वो ऊपर उड़ा। मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम को इतना हाई रखो। पुट गुड थॉट्स इनसाइड, आपके अंदर क्या जा रहा है यही आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा। सो आई होप हमने छोटी छोटी चीजें सीखी है आपने यहाँ पर। ठीक है, मैं कहती हूँ GTO, you always know I don't like this energy। मेरी एनर्जी आपको पता है कैसी होनी चाहिए। GTO, मेरा एक बार जोरदार, एंड गुड नाइट शुड बी थैंक यू, वंडरफुल। जो छोटे छोटे एज हमने सीखे हैं, पर्सनालिटी की जो ट्रेट सीखी है, इट शेयर है, उसको हमें आगे फॉरवर्ड अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इम्प्लीमेंट करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट, यू ऑल आर लुकिंग वंडरफुल। एंड मैं कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच। हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज यू नो हैव टू बी क्रिएटेड, डजंट हैव टू बी। ABTY ने इतना अच्छा आयाम शुरू किया है, आपको सोने की थाली में सजाकर अपॉर्चुनिटीज दी है, तो मैं चाहती हूँ सब इसका उपयोग करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ABTY के मेंबर्स, थैंक यू विजयनगर से। वैसे भी मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन है, मैंने अपनी जोनल ट्रेनिंग यहीं पर की थी, यही परिषद में ऑर्गेनाइज की थी। सो जोनल की शुरुआत करके आई केंद्रीय ट्रेनर्स एंड यहाँ के लोग हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। थैंक यू TYT मेंबर्स कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा है। एंड ऑफ कोर्स माय मेंटर अरविंद सर, द ब्रेन्स बिहाइंड दिस, द डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जो बहुत अच्छा मॉडल किया है। एंड माय कलीग्स, यहाँ पर काफ़ी ट्रेनर्स जो मेरे साथ आए थे, संगीता मैम जो मेरे साथ थी, जिनकी नींव इतनी मजबूत थी कि इमारत तो अच्छी बनी थी। So once again, I thank the entire team, everyone, and thank you my kids for giving this opportunity to shape a little bit of you. Thank you so much. Oh my God. Gold medalist in pharmacy and national level scholar of genealogy. As the founder of Maintain Pod Concepts, he launched brands such as Zen Nutrition, Atom, and the massive success as it is nutrition. His international authority is so respected that he was selected by the US government as a key opinion leader for global supplement standards. Beyond the boardroom, his impact is profound. He has personally trained over 10,000 individuals and mentored 4,000 public speakers. He is recipient of the prestigious Kamal Patra Award and served as president of one of India's largest JCI chapters. As dedicated Upasar, he travels the country blending ancient Jain philosophy and modern leadership. He was honored with the Acharya Mahashravan Yuva Vyaktittva Award in 2019. Whether excelling in Sanskrit, on the sports court, or mentoring startups, he embodies a life of purpose and transparency. So with the resonance of Om Bhargava, I would like to present the visionary entrepreneur, the transformer trainer and chief trainer of today's event, Shri Arvind G. Margo. और अंदर बच्चों सभी को स्वागत, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 5 बजे का सीन था यहाँ पर, 5 बजे की बात कर रहा हूँ। सभी बच्चे आए हुए थे और सभी बच्चों के बड़े बच्चे पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ 1 या 2 पेरेंट्स थे। एंड तब वहाँ पर प्रश्न आया कि कार्यक्रम को क्या करना है, स्टार्ट करना नहीं करना है। बिफोर दैट यहाँ पे कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के प्रेजेंटेशन को मिस किया? हाँ, कितने हैं? एक बार हाथ करें। आप सबके लिए भी फेलिसिटेशन सम्मान रखा है आज अध्यक्ष महोदय ने। दीपक जी आपने भी किया रहे, प्रदीप आपने रखा, समझ गया मैं। जैसे वो प्रदीप ने स्पीच दिया और दीपक जी एंट्री मारी उन्होंने और उनका चेहरे का हाव बदल गया तो लेट आए।
एक समय वो था जब हम जैसों को, तो जब हम छोटे थे, आई थिंक हमको ये अवसर तो नहीं मिला मंच में बोलने का, कभी मिला हमको मंच में बोलने का अवसर बचपन में तो नहीं मिला, राइट? और हमारा माँ बाप होता तो भी देखते नहीं आता, अलग बात है। और यहाँ पर आज की डेट में बच्चों के साथ पेरेंट्स टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जैसे यश ने कहा अपने वक्तव्य में, करना भी चाहते हैं, लेकिन जब अवसर मिला तो पेरेंट्स नहीं। I'm just wondering कि आपके बच्चे पिछले 6 दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी जो आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसको सुनने के लिए बहुत से पेरेंट्स नहीं थे। अंडरस्टैंड दिस। अध्यक्ष 5 बैच हुए लगभग, सभी जगह ज्यादातर हमने लेडीज को भेजा बिकॉज दे आर बेटर केयर फॉर किड्स। वन ऑब्जर्वेशन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वेरी नीड टू इम्प्रूव। I still feel कि kids should be focused more on, जैसे उनको मेमोरी टिप्स भी ध्यान तो देनी पड़ेगी, शायद वो अपने स्किल्स को एवरीडे बेसिस पे जब फाइनल डे आएंगे किसी का वो खोई ना, बिल्कुल भी ना, राइट? As they can carry to work, let them practice and come again. Done? Thank you once again. Thank you, Om. Because I know 2 days में उनका confidence कितना था, and today I was so happy. There is a tremendous change. Keep it up, हरे आगे बढ़ते रहना. I know that of course जिल, पहल, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका संस्कार, seriously सांची, मतलब सब ने कहा मैम हमको इंट्रोडक्शन देना है, हम वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, हम पूरी तैयारी करेंगे. They were so very excited. विराट, गर्व, आरव, रिद्धि. I take the news into all the choice. तो क्या लगता है आप लोग क्या बोलते हो पेरेंट्स? कोई एक ही अच्छा लगा आपको? क्या लगता है कि ऑल इज सुपर? बस यही चीज हमने यही डिसाइड किया संगीता जी और मैंने कि आप सबने अपने यहाँ से यहाँ तक सबको हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी हैज प्रोग्रेस. तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि सबको ट्रॉफीज मिलने वाली है. जल्द ही आपको सर्टिफिकेशन एंड ट्रॉफीज आपको मिलेगी.
बेटा इतने बड़े क्राउड में मैं नहीं बोल सकती, बोले मम्मी ट्राई तो करो, CPS किया है आप ट्राई तो करो। तो उससे मैंने बोला अच्छा ठीक है कर लेंगे। स्कूल गई, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। I was so nervous. I just climbed the stage. My speech turned out so wonderful. National Review के Instagram platform पे ऐश्वर्या के साथ मेरा फोटो देख के इतने सारे कमेंट्स आए कि दादी I was so thankful to CPS. It's an excellent platform. मतलब मैं excellent student हो गई स्कूल में over the years, family, kids, अपना confidence खो चुकी थी and CPS again given me a platform and I'm totally awaiting for the next zonal training. Thank you so much CPS. हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि एक समाज सेवी श्री महेंद्र सिंह मनोहर उपस्थित हैं। आपने सुना तो आज निवेदन करके आपने इसको बताया, साथ में सुरेश जी निवेदन के बारे में बताया। आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, आपकी जो डेली रूटीन है डेली रूटीन आपको बहुत सारे काम रहते हैं, चाहे समाज सेवा हो, बिजनेस हो, आप कई चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप एक एक्टर भी हैं। तो आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सर, तो अपना स्थान ग्रहण करें। सर आज की हमारा जो CPS ग्रेजुएशन को जो कार्य समय है कि लगभग समापन पर है, थोड़ा सा समय का हो चुका था तो समापन पर है लगभग। युवा परिषद विजयनगर। Born on 22nd June 1967, he was brought up with strong values of honesty, discipline, and service by his parents. These values has guided his life and work. Since 1982, he has been actively involved in Jain and social organizations, contributing sincerely to communities' development, education, and religious activities. He is known for his calm nature, simple living, and ability to work with everyone. A true follower of Jain principles such as Ahimsa, Satya, and Aparigraha. He lives by the example and inspires others to his action. Through a tremendous honor, presenting the dedicated, humble, approachable chief guest of today, Shri Mahendra Singh Munot. अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह मनोहर से कि अपने उस प्रेरणात्मक वक्तव्य द्वारा हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो अपने प्रेरणा को बोलने के लिए निवेदन श्री महेंद्र सिंह मनोहर। वंदे आनंद आया मुझे भी। सम्मानित मंच, पधारे हुए सज्जनों, माता बहनों, सादर जयते हैं। वृक्ष, पौधे, फूल, नदियां, झरने, पर्वत, गगन जिस तरह से सृष्टि की शोभा बढ़ा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा शोभा बढ़ा रहे हैं नन्हे प्यारे प्यारे बालक। ये बालक कल बनेंगे इस देश के चालक। ये सुमन जिनकी खुशबू से खिल उठेगा भारत की उपवन, भारत के भविष्य, भारत की मुस्कुराहट, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे, ये हम जैसे हो जाएंगे। जो हम मंदिरों में दर्शन करते हैं वो भगवान की मूर्तियां हैं और हमारे द्वारा बनी हुई हैं, लेकिन हमारे घर में जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक हैं वो साक्षात भगवान का रूप है। इन्हें किताबी ज्ञान के साथ भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों को सिखाएं तो ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। प्यारे बच्चों, जीवन यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता अच्छाई की तरफ जाएगा, एक रास्ता बुराई की तरफ।
बुराई की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत आसान है, वहां तुम्हें दोस्त भी ज्यादा मिलेंगे, वाहवाही भी मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगी। अच्छाई की तरफ जाने वाला रास्ता थोड़ा कठिन है, वहां तुम्हें हो सकता है कि दोस्त कम मिले, वाहवाही भी न मिले, धन दौलत भी कम मिले, लेकिन जीवन में हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना, क्योंकि जीत अच्छाई की होती है। यज्ञ 4 होते हैं, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जिनमें ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य अच्छे बुरे का निर्णय करके जीवन विकास की यात्रा को तय करता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, बौद्धिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान विद्युत के बल्ब की तरह है, आध्यात्मिक ज्ञान दीपक की तरह है। भारतीय संस्कृति में दीपक की भूमिका ज्यादा है। बौद्धिक ज्ञान आपको इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, वैज्ञानिक बना सकता है, अधिकारी बना सकता है, नेता बना सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर इन बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ रहा है। आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं हृदय से आपको नमन करता हूं। मैं मेरे एक मित्र के घर गया, वहां करीबन आधे घंटे बैठा। उसके बाद उनका बेटा मेरे से आके मिला। मैंने देखा उसके चश्मा लगा हुआ था, गर्दन भी थोड़ी झुकी हुई थी, थोड़ा कमजोर भी लग रहा था। मैंने बोला, बेटे थोड़ा खेला करो। वो बोला, अंकल जब से आप आए हैं मैं खेल रहा हूं। मैंने पूछा, क्या खेल रहे हो? वो बोला, मोबाइल में गेम खेल रहा हूं। मैंने बोला, मोबाइल में नहीं, खेल के मैदान में खेला करो। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो समय पे सोते हैं, सुबह समय पे उठते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भोजन भी झूठा नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते, परीक्षा में नकल नहीं करते, माँ का बनाया हुआ खाना खाते हैं। कोई मुझे पूछा, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? मैंने बोला, तेरा पद सभाभवन में आज आपको देंगे। आपको 6 दिन की कार्यशाला में ये सिखाया गया है कि आपको कैसे बोलना है। मैं आपको वो तो नहीं सिखा सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि एक अच्छे वक्ता को समाज से क्या मिलता है। आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व राजाजी नगर पेरेंट एसोसिएशन कॉलेज में एक कार्यक्रम था। वहां पर डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी थे। वहां पर मेरा भी वक्तव्य हुआ। जब मेरा भाषण पूरा हुआ तो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, वाह क्या बोलते हैं। करीबन 18-19 वर्ष पूर्व आदर्श कॉलेज में एक कार्यक्रम था। वहां पर राजस्थान पत्रिका के गुलाब जी सा कोठारी थे। वहां पर भी मैंने 2 मिनट बोला, फिर वो भी खड़े हुए और बोले, वाह क्या बोलते हैं। आशीर्वाद कल्याण मंडप में एक कार्यक्रम था जहां पर राजस्थान के राज्यपाल अंशुमान सिंह जी थे। वहां पर मेरा 2 मिनट का वक्तव्य हुआ। जब मेरा भाषण पूरा हुआ तो वो भी खड़े हुए और बोले, वाह क्या बोलते हैं। दिल्ली के एक सभागार में जब मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला, वहां पर लोकसभा स्पीकर डॉक्टर वीरा कुमार सिंह थे। वहां भी मैंने 2 मिनट बोला।
जब मेरा भाषण पूरा हुआ तो वो भी बोले क्या बोले। तो प्यारे बच्चों, अच्छा बोलो, जीवन में आगे बढ़ो, नव वर्ष आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कितनी अतीत की स्मृतियां, कितनी भावी अभिलाषाएं लेकर आया है वर्ष नया, नवयुग के नव संदेशों का, नवयुग की नव आशाओं का, नवयुग की नव कल्पनाओं का स्वागतम, सुस्वागतम। एक बात जीवन में याद रखो कि आप जीवन में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आकर बच्चे भटक रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं माता पिता जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बच्चों को समय से पहले और जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। यदा के शुभ आगे। जय भारत माता, जय कर्नाटक माता, भारत माता की आवाज बहुत जोरदार होनी चाहिए। वंदे गो माता की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय।